अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिफज़्लिल्लाह ताला सील लेक्चर के आज हम लोग 46th सेशन में हैं, जो इंशाल्लाह पेज नंबर 491 से स्टार्ट होगा, 500 तक ख़त्म होगा। तो इंशाल्लाह पहले काशिफ स्टार्ट करेंगे। ओके। हम स्टार्ट करें ना, ठीक है। मान लो जस्टिन के बीच में फिर गायब वायब हो जाता तो हमको बता देना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, वो तुम्हें कॉल कर देंगे व्हाट्सएप पे। ऐसे हम ध्यान रख रहे हैं, बट ठीक है। ठीक। 491। ओके। अब प्रिपरेशन खैबर की हो चुकी है, लोग निकल चुके हैं। 14,000 मुस्लिम्स का अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके। उसके बाद यहाँ ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, क्या बताया अल्लाह मैसेंजर से। मतलब जब ये लोग जा रहे थे तो एक सहाबी ने दूसरे से बोला, उनके से बोला, आमिर से बोला कि कुछ मतलब अपनी पोइट्री समथिंग कुछ हम लोगों को नहीं सुनाओगे। तो फिर उन्होंने बड़ी अच्छी सी एक पोइट्री अल्लाह की फॉरगिवनेस के ऊपर पढ़ी। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कौन है ये जो ऊंट को लेकर के जा रहा है, उस ड्राइविंग द कैमल्स। तो फिर लोगों ने बोला कि इट्स आमिर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अल्लाह जो है उसके ऊपर अपनी रहमत दिखाएगा, अल्लाह विश मर्सी टू हिम। और फिर एक लोग ने कहा कि क्या कहते हैं, शहादत जो है उसके लिए रिजर्व है, क्योंकि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड दैट यू हैड अलाउड अस टू बेनिफिट आवरसेल्फ फ्रॉम हिज लाइफ। ठीक है। मतलब बेसिकली कहने का यह मतलब हुआ कि अल्लाह के रसूल जो है किसी के लिए अल्लाह की मर्सी तभी इन्वोक करते थे, क्लोज कंपेनियन के लिए, एक्सेप्ट जो उसके लिए शहादत जो है वो शहादत हो। अब दूसरा पॉइंट, एक अस सहबा नाम के एक स्पॉट था जो कि खैबर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कंपेनियंस ने यहाँ पे असर की नमाज पढ़ी। और जिसके पास जो भी खाना था वो खाना लोग लेकर के आए, लेकिन खाना जो था वो बहुत कम था और लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो रसूलुल्लाह ने जो है अपने पास ले लिया और फिर जो है खाने को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो तुरंत वो क्वांटिटी में बढ़ गया, क्योंकि ये अपने आप में एक मौजज़ा है। ठीक है। फिर सब लोगों ने अपने फिल मतलब भर पेट करके लोगों ने खाना खा लिया। और उसके बाद जो है लोगों ने अपना मुंह वगैरह साफ किया और वजू किया और मगरिब की नमाज पढ़ी। ठीक है। और फिर सेम जगह पे इशा की भी नमाज पढ़ी। फिर जो है वो दे रीच्ड अबव खैबर एंड लुक डाउन अपॉन इट। मतलब ऊंचाई पे पहुंचे जहां से नीचे देखने पर खैबर था। तो वहां पे अल्लाह के रसूल ने इशारा किया आर्मी को रुकने का। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये दुआ पढ़, बहुत प्यारी दुआ है। या ओ अल्लाह लॉर्ड ऑफ द सेवन हेवेंस व्हाट दे कवर, लॉर्ड ऑफ द सेवन अर्थ्स व्हाट दे इंक्लूड, लॉर्ड ऑफ द डेविल्स और एंड व्हाट दे मिसलेड, indeed we ask you for the good of this town, the good of its people, and the good that is in it. We seek refuge with you from the evil of this town and the evil of its people and evil that is in it. Proceed in the name of Allah। ठीक है, इतनी प्यारी ये दुआ है। उसके बाद फिर मुस्लिम आलमी जो है उन्होंने खैबर को वो क्या कहते हैं, सराउंड कर लिया। साउंड नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बस बस एक सेकंड। तो मुस्लिम जो हैं वो लोग कैंप लगा करके खैबर के पास ही नियर में, मतलब वहीं पे लोगों ने अपनी रात बिताई। यहूदियों को उस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। जब सुबह सुबह वो सब अपना भाला एक्स वगैरह ये सब और भेड़ बकरी कैटल को लेकर के बाहर निकले, तो उनको समझ में आया कि अरे रसूलुल्लाह जो है मुस्लिम जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो वो सब चिल्लाने लगे कि मोहम्मद हैज कम अलोंग विथ हिज फोर्स, अपनी जो है आर्मी के साथ वो आ गया। तो अल्लाह के रसूल ने मतलब भी बोला कि अल्लाह ग्रेट है, खैबर जो है वो अब रूइन होने वाला है। अल्लाह इज ग्रेट और खैबर जो अब रूइन होने वाला है। ठीक है। बिहोल्ड व्हेन वी डिसेंड अमंगस्ट द पीपल इट विल डॉन अ बैड डे फॉर दोज हु हैव बीन वांटेड बट हैव नॉट टेकन हीड। मतलब कि वो लोगों को जिनको मतलब वार्निंग वगैरह मिली, लेकिन लोगों ने उस चीज को हिट नहीं लिया, लाइटली ले लिया, वक्त आ गया कि उनके ऊपर चढ़ाई किया जाए, तब उनके लिए वो दिन बहुत खतरनाक बुरा होगा। अब खैबर का जो फोर्ट्रेस था यानी किला, वो दो सेक्शन में डिवाइडेड था, जिसमें पहला जो सेक्शन था उसके अंदर 5 किले थे। ठीक है। नाइम, अस्साब बिन मुआज, अजुबैर, उबई और अन्निजार। ठीक है, ये 5 किले थे। पहला जो था वो उस एरिया में था जिसका नाम था अन्नाता। और रिमाइंडर वन इन द और जो मतलब जो बचे थे वो अशाक नाम की जगह पे थे। और सेकंड सेक्शन पे थे वो मतलब सिटी के में था, उसका नाम था अल कातिबा, और उसके अंदर 3 किले थे। पहला था अल कामूस, जो कि अबुल हुकैक, जो कि अबू अन नदीर की ट्राइब में से उनका था। फिर दूसरा फोर्ट्रेस ऑफ अल वाती, और फिर अस सुलेमान। ये 3 फोर्ट्रेस थे। ठीक है।
और भी फोटोज थे, लेकिन खैबर के कंपैरिजन में और इन 8 के कंपैरिजन में वो उतने मतलब फोर्टिफाइड और मजबूत नहीं थे, तो उनको काउंट नहीं किया गया। फाइटिंग जो है वो खाली फर्स्ट सेक्शन में स्टार्ट हुई सिटी के। सेकंड सेक्शन के क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को पहले ही सिक्योर कर लिया और उनके फाइटर्स बाहर आए ही नहीं। ठीक है, मुस्लिम्स ने कैंप लगाया। पहला एनकैंपमेंट जो था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सर्टेन एरिया ऑफ लैंड को चूज किया जहां पे उन्हें लगा कि भाई ये हेडक्वार्टर बनाने के लिए ठीक रहेगा। लेकिन हुबाब बिन अल मुंदिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो कि एक मतलब वेटरन फाइटर, मतलब बहुत एक्सपीरियंस, उन्होंने सजेस्ट किया कि उन्हें रिलोकेट करके एक दूसरी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे वॉर की जो रिक्वायरमेंट्स है ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरी होगी और उन लोगों को ज़्यादा ज़्यादा मोबिलिटी मिलेगी, लड़ाई करने में आसानी होगी। प्रिपेयरिंग टू फाइट एंड गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री। जब रात का वक्त हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टुमारो आई विल गिव द बैनर टू अ मैन हु लव्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड अल्लाह एंड हिज मैसेंजर लव्स हिम। तो रसूलुल्लाह ने बोला कि एक मैं एक झंडा उसको दूंगा कल, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, मेरा खत्म हो गया। इंशाल्लाह अब इसको आई थिंक मुदस्सिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ एकदम क्लियर है? हाँ क्लियर है। प्रिपेयरिंग टू फाइट एंड द गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री। तो जब ये जो बात है, ये बहुत लोग, मतलब मैं तो बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ, ज़्यादातर लोग सुने ही होंगे। ये जो हदीस है कि रात हुई जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि कल मैं इस ऐसे इंसान के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उनके नबी से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो जितने सहाबा थे सब बहुत ज़्यादा ईगर हो गए थे कि हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, क्या हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे। तो जब नेक्स्ट डे हुआ तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे, बड़े बड़े सहाबा थे उसमें, कि हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। पर फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किधर है? क्योंकि वो उधर थे, क्योंकि उनकी आँख में बहुत ज़्यादा दर्द था, शदीद दर्द था, इसलिए वो आए नहीं थे वहाँ पे। तो बोले कि जाओ उनको बुला के लाओ। तो उनको जब बुलाया गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी उनकी आँख के लिए, तो उनकी आँख जो थी, जो दर्द था, वो सही हो गया। और कहीं पे भी आता है, एक जगह तो मैंने पढ़ा था शायद कि लुबाब भी लगाया अपना, थूक, सॉरी। तो उसके बाद वो सही हो गया और उसके बाद उन्होंने झंडा अली रज़ी अल्लाह को दे दिया। उसके बाद फिर अली रज़ी अल्लाह तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि मैं तब तक उन लोगों से लड़ूंगा, जंग करूंगा, जब तक कि वो लोग इस्लाम कबूल नहीं कर लेते। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला कि उनके पास जाओ और उनको इस्लाम की दावत दो, और अल्लाह ने जो तुम्हारे पर फ़र्ज़ किया है, जो ऑब्लिगेटरी चीज़ें हैं, वो उनको बताओ। अगर उनके में से एक शख्स भी अगर इस्लाम कबूल कर लेता है, तो वो तुम्हारे लिए जो बेस्ट कैमल्स है, जो मतलब बहुत अच्छे ऊँट होते हैं, अरब में ऊँटों का कल्चर होता है, तो जो सबसे बेस्ट कैमल्स हैं, वो उस चीज़ को ओवरवेट कर जाएगा अगर किसी एक ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद द एक्चुअल ऑपरेशन बिगिंस। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शुरू किया लड़ाई का, जंग करना, तो पहले छोटे छोटे किलों को फतह करने से शुरू किया। पहला किला नैम था, जो एक मजबूत पोजीशन में था। तो इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पहले जब क्या होता है ना, कि जैसे अब छोटी छोटी विक्ट्री मिली तो अपने पास भी इंसान को वो मिलता रहता है, क्या बोलते हैं, हिम्मत आती रहती है कि नहीं हम लोग जीत रहे हैं। पहले ही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिमाग था, बोल सकते हैं, उनके लीड करने का तरीका था ये सब। और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहूदियों का जो लीडर था मिराब ने आमिर बिन अल अक्वा को रज़ी अल्लाह को मुकाबले के लिए बुलाया। पर क्या हुआ, आमिर बिन अक्वा रज़ी अल्लाह की तलवार खुद ही उलट के उनके घुटने पर गई और वो शहीद हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए आखिरत में दुगना इनाम है। और उसके बाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरहब जो था, उसका जो बोल रहा था, उसका वो चीज़ एक्सेप्ट कर डुअल का, और कत्ल कर दिया उसको। तो मरहब का जो भाई था यासिर, तो उसने भी बोला डुअल के लिए क्या जाओ। तो जैसे अज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कबूल किया और उस अज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल कर दिया उसको। तो कुछ दिनों तक दोनों जो फौज थी उनके दरमियान लड़ाई होती रही।
शुरुआत में तो यहूदी जो थे, क्योंकि उनकी तरफ ही था वो, तो बहुत ज़्यादा एक हिम्मत दिखा रहे थे बहुत ज़्यादा, पर लास्ट में मतलब बाद में, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद शिकस्त मिल गई उन लोग को, और वो वहां से अस्साब किले में भाग के चले गए। अल हुबैब बिन अल मुगीर अल अंसारी ने अस्साब किले पर हमला कर दिया और 3 दिन तक उन्होंने घेराबंदी वहां पे की रखी। उसका किला, वो भी किला फतह हो गया, और जो मुस्लिम के पास वॉर बूटी जो होती है वो मिली। और एक चीज़ जैसे लोग सबको पता ही होगा, पर मैं ऐसे ऐड ऑन कर दे रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले तक वॉर बूटी वो थी, प्रोहिबिटेड थी, पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने उसको वो कर दिया, परमिसेबल कर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि, तो हुक्म दिया कि वो मांस, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक शदीद भूख का वो आ गया, वक्त आ गया। एक ऐसा वक्त आया जंग के दौरान कि मुसलमान लोग के पास कुछ खाने पीने को था नहीं, और बहुत ज़्यादा वो लोगों ने भूख वो हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा वो भूख में शदीद हो गए, मुब्तला हो गए, सॉरी, शदीद भूख में मुब्तला हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोंकी, गधे को ज़बह किया और सोचा कि इसका गोश्त खा लेंगे। पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को देखा, तो उन्होंने बोला कि ये जो गोश्त है इसको फेंक दो, और जो बर्तन है उसको धो। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ अज़-ज़ुबैर फोर्ट, उसके बाद जब उन्होंने वाला भी फोर्ट हार गए, तो उसके बाद अज़-ज़ुबैर फोर्ट में वो लोग चले गए। उसको भी मुसलमानों ने 3 दिन तक घेरा, पर कुछ मतलब उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो जो एक यहूदी जासूस था, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पानी का सोर्स बताया कि एक वाटर का सोर्स है, उधर जाता है। तो उन मुसलमानों ने, मतलब तो ज़मीन के नीचे एक नेचुरल स्प्रिंग वाटर था, तो उसको जब बंद कर दिया गया तो क्या हुआ, पानी बंद हो गया, पानी तो आ नहीं रहा फोर्ट में। तो उन जो यहूदी थे उन लोग को बाहर निकलना ही पड़ा जंग करने के लिए। तो वो जो जंग हुई उसमें कुछ मुसलमान और 10 यहूदी, कुछ मुसलमान शहीद हुए, 10 यहूदी मारे गए, और वो वाला भी कितला फतेह हो गया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ उबय फोर्ट बाय। उसके बाद वहां से निकले यहूदी सब जो बचे हुए थे, वो लोग उबय फोर्ट में जाके छुप गए, पनाह ले लिए। फिर मुसलमानों लोग ने किला 3 दिन तक घेरा। अबू दुजाना सिमाक बिन खरशाह अल अंसारी ने किलों को तोड़ दिया और मुसलमान उसके अंदर चले गए, और वहां पे लड़ाई शुरू हो गई यहूदी और मुसलमानों में। और उसके बाद वहां से यहूदियों को भागने पे मुसलमानों ने मजबूर कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर, बेहतरीन पढ़ा। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। जो अन-निज़ार फोर्ट थी उसकी फ़तह कैसी होती है। तो अन-निज़ार जो था ना, खैबर का सबसे मजबूत किला था, और यहूद इस बात का यकीन कर चुके थे कि इस किले को तोड़ना मुमकिन नहीं है। इस वजह से उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों को यहीं महफूज समझा, लेकिन मुसलमान हिम्मत न हारे और किले का घेरा जारी रखा। किला ऊंची जगह पर था, इसलिए बहुत मजबूत था। यहूद मुसलमानों के सामने खुली जंग करने से घबरा रहे थे, इसलिए उन्होंने तीरों और पत्थरों का बरसाव किया। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कैटापुल्ट होते हैं ना, पत्थर फेंकने वाली जो मशीन होती है, उसका इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। ये तरीका कामयाब रहा और किले की दीवारों में दरारें पड़ गईं, जिससे मुसलमानों के लिए किले के अंदर घुसना आसान हो गया। यहूद में अफरा तफरी मच गई और वो हर तरफ भाग गए, अपने औरतों और बच्चों को पीछे छोड़कर। इसके साथ खैबर का पहला हिस्सा मुसलमानों के कब्जे में आ गया और यहूद छोटे किलों को खाली करके दूसरे हिस्से की तरफ भाग गए। अब आते हैं कि जो खैबर का जो दूसरा हिस्सा था ना, उसकी भी कॉन्क्वेस्ट उसका भी हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फ़ौज खैबर के दूसरे हिस्से, जिसका नाम अल खतीबा था, की तरफ बढ़े। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन तक सख्त घेरा डाला। यहूद अपने किलों में मजबूत होकर बैठे थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैटेपुल्ट्स का इस्तेमाल करने लगे, तो यहूद को अपनी हर हार का यकीन हो गया और उन्होंने सुलह का मुतालबा किया। तो इस बात मुत्तफ़िक़, यानी कि जैसे इस बात मुत्तफ़िक़ नहीं है कि जो लिखने वाले, कि ये खतीबा जो था ना, ये क्या ये हिस्सा ज़बरदस्ती फ़तह किया गया था या मतलब सुलह से हुआ था?
तो इब्न इसहाक के मुताबिक, और कि ये जो अलकामूस और किला था ना, जो अलकामूस वाला किला था, ये ज़बरदस्ती मतलब बाय फोर्स कॉन्कर किया गया था। और वाक़दी के मुताबिक ये जो नाम है इब्न इसहाक, वाक़दी, ये सब बहुत इंसान सुनता है, ये सब बेसिकली सीरत की बुक में इनका नाम आता है। तो ये लोग नैरेटर्स हैं। उनके मुताबिक, वाक़दी के मुताबिक, तीनों किले सुलह के ज़रिए लिए गए। फ़ौज का इस्तेमाल सिर्फ यहूद किला मुसलमानों के हवाले करने के लिए किया गया था। इसके बाद क्या होता है कि नेगोशिएशंस होती हैं, यानी सुलह और शर्तें। तो यहूद का जो एक नुमाइंदा था, उसका नाम था इब्न अबुल हुक़ैक़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुलह के लिए भेजा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जान बख्शी करने पर रजामंदी दे दी। ठीक है। और ये शर्त ये रखी कि वो खैबर और आसपास के इलाके खाली करें, और भी जो भी सोना चांदी ये दौलत उनके पास है वो छोड़ देंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया कि अगर उन्होंने कुछ छुपाया तो उनका वादा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। बाद में पता चला कि अबुल हुक़ैक़ के दो बेटों ने एक एक लेदर बैग था, जो मतलब जिसमें जवाहरात और दौलत से भरा हुआ था, छुपा दिया था। ये बैग हुवै बिन अल अख्तब का था। हुवै बिन अल अख्तब का नाम आगे भी आएगा, इस नाम को इंसान याद रखे। तो हाँ, तो उस वक्त जो उस वक्त छुपाया गया जब बनु नदीर को मदीना से निकाला गया था। किनाना इब्न अरबी जो बैग छुपाने में शामिल था, उसकी गलती साबित होने पर उसे मार दिया गया। हुवै की बेटी सफ़िया को कैदियों में रखा गया। यही सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहतरमा बनती हैं, उम्महातुल मोमिनीन, यानी हम लोग की होती हैं। फिर अब आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉइल्स, यानी गनीमत की तकसीम कैसे होती है। यहूद ने खैबर खाली करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि उन्हें खेतों और बागों की मतलब कल्टीवेशन की इजाज़त दी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहरबानी करते हुए उनकी ये गुजारिश कबूल कर ली, और ये शर्त रखी कि फसल का आधा हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन को दो हिस्सों में बांटा। तो एक हिस्सा मुसलमानों के लिए खुराक और मेहमान नवाजी के लिए रखा गया, दूसरा हिस्सा उन लोगों के बीच बांटा गया जो सुलह हुदैबिया के वाक़े में शामिल थे, चाहे वो इस जंग में हाजिर थे या नहीं। फौज में टोटल जो क्वांटिटी लोगों की थी वो 14,000 लोग थे, जिनमें 200 हॉर्स राइडर्स थे। हर घोड़सवार को 3 हिस्सों, यानी जो पैदल फौजी जो था उसको एक हिस्सा दिया जाता था, और जो कैवलरी था यानी कि जो घुड़सवार था उसको 3 हिस्सा दिया जाता था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह यहाँ से अदीब स्टार्ट करें। तो यहाँ पे है कि मैं जो खैबर में जो गनीमत और मुसलमानों की खुशहालियों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो जो खैबर के गनीमत का माल मतलब इतना ज़्यादा था कि इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हमने पहली बार अपना पेट भर के खाना खैबर की मतलब खैबर की जीत के बाद खाया। और फिर उसके बाद आयशा रदी अल्लाह अन्हु ने भी कहा कि अब हमने खजूरों अन्हा से अन्हा अपनी बहुत ध्यान देना, आयशा रदी अल्लाह अन्हा, औरतों में अन्हा, अच्छा मर्दों में अन्हा। अनहा हम्म। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने भी कहा फिर कि अब हमने खजूरों से अपनी पेट भरनी शुरू की। फिर आता है कि जब मुसलमान मदीना लौट कर आए तो मुहाजिरीन ने अंसार लोग जो थे उनको पूरी सारी मदद वापस कर दी जो उन्होंने पहले दी थी। ये सब खैबर की फतह और उसके मतलब इक्तिसादी फ़ायदे की वजह से मुमकिन हुआ था। फिर जाफ़र बिन अबी तालिब और जो हबाशा के मुसलमान थे, उनके बारे में कि खैबर की मतलब फ़तह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा के बेटे थे, जिनका नाम जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु था, और उनके साथी जैसे हबाशा मतलब इथियोपिया से मदीना आए थे जो। फिर उनके साथ अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु और 50 से ज़्यादा मुसलमान भी थे। अब अबू मूसा ने बयान किया कि हम यमन में थे जब एक कश्ती में सवार होकर हबाशा पहुँचे और वहाँ जाफ़र और उनके साथियों से मिले। फिर हम वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम आने तक रहे। जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फ़तह कर लिया है। फिर भी उन्होंने हमें गनीमत में हिस्सा दिया। फिर ये लोग हबाशा के शाह नजाशी बेसिकली के नाम ज़रिए हबशा है, हबशा, उसमें पे भी जोर है, हबशा। हबशा के हम्म। शाह नजाशी के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर वापस आए। फिर अम्र बिन उमैया अद-दमरी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए ने उन्होंने
16 मुसलमान और उनके घर वालों को 2 कश्तियों में मदीना भेजे। फिर जो बाकी मुहाजिरीन पहले ही मदीना पहुँच चुके थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब शाफ़िया से निकाह के बारे में है कि जब शाफ़िया जो बनु कुरैज़ा और सीन से बनु ना सफिया। सफ़िया क्या? हम्म, हाँ सफिया। सफ़िया जो सफ़िया थी जो कुरैज़ा और जो बनु नादिर के सरदार की बेटी थी और जिनके शौहर किनाना बिन अबुल हुक़ैक़ सुलह तोड़ने की वजह से मारे गए थे, तो कैदियों में शामिल थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजाज़त लेने के बाद दिहिया अल-कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें उन्हें चुना, लेकिन मुसलमानों ने अच्छा, एक मशवरा चीज दी। बस एक ऐड पॉइंट ऐड करते हैं यहाँ पर, जो दहिया अल कल्बी है ना, इनका नाम याद रखना। इनका नाम किसी को याद है, ये कहाँ पर आया है? ये दहिया अल कल्बी जो है, दहिया अल कल्बी। नहीं, एक हिंट ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत थे। यानी कि जब जिब्रील अच्छा, अलैहिस्सलाम जब आए थे ना, तो वो ठीक। इन्हीं के उसमें आए थे, मतलब इन्हीं की शक्ल में आए थे दिया कल भी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अगर फिर बरी से कम कर लेंगे इसको। और सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा भी बहुत बहुत खूबसूरत थी, मतलब जैसे कि ये भी है, तो इन्होंने चूज़ किया था। ठीक है, आगे आगे कंटिन्यू। अच्छा, अच्छा। फिर लेकिन जो मुसलमानों ने मशवरा दिया कि सफ़िया का मकाम देखते हुए उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्हें आज़ाद करके अपनी बीवी मतलब वाइफ़ बनाया। फिर उनके निकाह की दावत साद अश-सहबा नाम की जगह हुई। फिर जो दावत में खजूर, घी और जो दिए गए। फिर आता है कि ज़हर आगे गोश्त का वाक़या। तो खैबर की फतह के बाद एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन अल-हरीथ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, गोश्त दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निवाला लिया लेकिन पसंद ना आने पर थूक दिया। तो जब पूछताछ हुई तो उसने माना कि उसने गोश्त में ज़हर मिलाया था। अच्छा, वो ज़हर वाला गोश्त दिया था और वो कहा कि अगर वो पैगंबर हैं तो उन्हें इसका पता चल जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त उसे माफ़ कर दिया, लेकिन जब बिश्र बिन बर्रा उस ज़हर से शहीद हो गए तो उस औरत को सज़ा दी गई। कि जो खैबर के जंग में 16 से 18 मुसलमान शहीद हुए जबकि 93 यहूद मारे गए थे। तो आता है कि खैबर की बाकी ज़मीन मुसलमानों ने कब्ज़े में आई। मुसलमानों के कब्ज़े में आई। तो फ़दक के जो लोग थे, जो खैबर के नॉर्थ में रहते थे, तो अल्लाह ने उनके दिल में खौफ डाल दिया। उन्होंने सुलह की दरख्वास्त की और अपनी दौलत के बदले में अमन की गुज़ारिश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के लोगों की तरह उनसे भी सुलह की। फिर जो फ़दाक का माल सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, क्योंकि इसमें ना घुड़सवार और ना ही पैदल मुसलमान शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वादी अल-क़ुरा एक और यहूदी कॉलोनी की तरफ रुख किया, मतलब उस तरफ मार्च करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने पहले उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्हें मना कर दिया। जंग हुई जिसमें 11 यहूद मारे गए। हर कत्ल के बाद उन्होंने इस्लाम की दावत दी जाती, लेकिन वो लोग ना माने। यही तक था। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह स्टार्ट करें वो। इसका यस ये है अब्दुल समद, कहाँ है? आया है कि अभी तक नहीं आया? कॉल आई थी किसी की। वेट करते हैं उसे। नहीं, ज्वाइन किया था लेकिन उसका तो ग्रुप में मैसेज हम भी अभी देखें कि कोई कॉल आ गई है, हम अभी वापस आते हैं। 12 मिनट पहले था वो, अभी देखो, वेट करें कब से। हम्म, थोड़ा लगाओ इन लोग को अब, तो कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी कैसे देखें, क्या वेट करते हैं, क्या करें? फोन करो। बस फोन करते हैं।
फ़ोन नहीं उठा रहा, हम क्या करें, हम इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक जो बात ख़त्म हुई थी उसके बाद से फिर हुआ कि वादी अल क़ुरा की बात हो रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक पढ़ा था अदीब तुमने, किस लाइन तक? यहाँ तक ना, प्रायर टू फाइटिंग इन ऑर्डर, हाँ, फॉलोइंग द अफेयर्स, ओके। तो यहाँ पर यानी 11 जो यहूदी का कत्ल हो गया था उसके पास से यानी कि सबको दावत दी जाती थी कि आप लोग भी सही ईमान को कबूल करें, और 2 दिन तक ये क़िताल चला, और उसके बाद से यहूदियों ने कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दिया और इनके लैंड को कंकर किया गया और तमाम बूटी जो है मुसलमानों के हाथ में आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अल क़ुरा में 4 दिन तक रहे, बूटी को जो है मुसलमान फाइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और जीओ के साथ एक एग्रीमेंट में आ गए, जो कि खैबर की तरह था। और जो तैमा के जो जीव्स थे उन्होंने जब ये सारी विक्ट्री सुनी ना, और जब उन्होंने सुना कि हमारे जो यहूदी भाई हैं जो सब के सब बहुत बुरी तरीके से इनकी हार हुई है, तो उन्होंने बिल्कुल भी किसी तरह का वो फोर्स या रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, वो बस चुप मार के वो मान गए। और उन्होंने और फिर उसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ तक कि उन्होंने खुद ही से एक रिकन्सिलिएशन ट्रीटी जो थी उसको साइन किया, ताकि वो लोग एक उनको प्रोटेक्शन मिले, वो मतलब जिज़िया देंगे और उसके बदले उनको प्रोटेक्शन मिले। और इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को पूरी तरीके से दबा दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है वापसी की, और उसके बाद से मदीना पहुँचे कब? 7th हिजरी में, सफ़र का महीना था, और या तो रबीउल अव्वल का शुरुआती दिन था। तो यहाँ देखने वाली बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन वॉर एक्सपर्ट थे, और उन्होंने बहुत पहले ही इस बात को जो है महसूस कर लिया था कि हाँ ठीक ठीक। क्या हुआ? आ गए तुम? हाँ हाँ, हाँ आ गया। कंटिन्यू करो, यहाँ से करो, यहाँ से कंटिन्यू करो, इट इज़ नोट वर्दी से ये। एक सेकेंड। कौन सा पेज नंबर है? ये पास था ना 500? 499 है, और पैराग्राफ है ये वाला, इट इज़ नोट वर्दी। स्क्रीन शेयरिंग में तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो मार्क्ड है। इट इज नोट। हाँ ओके। तो बेसिकली जो सिचुएशन थी वो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जो जूइश ट्राइब थी, यानी कि 1 सेकेंड, स्क्रीन लो हो जा रही है। चलो छोड़ के दिए ये क्या। हाँ गई। तुम्हारे पास है ना वो? रुकिए हम अपनी ही किताब खोल लेते हैं, 1 सेकेंड। खोलो खोलो। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो लड़ाई थी वो जूइश को हराने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मतलब कंपेनियन ने पूरा मुस्लिम लोगों ने कैप्चर कर लिया था जूइश को, और जू लोग का जो एरिया था वो पूरा सरेंडर जो उन्होंने कर दिया था। फिर उसके बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उस जगह पे मतलब रुकते हैं ऑलमोस्ट स्टे देयर फॉर 4 डेज़, वहाँ पे 4 दिन के लिए वो रुकते हैं। और इस टाइम में जो भी मतलब वहाँ से माल गनीमत बेसिकली जो बाउंटी मिला था, जो पैसा जो रिसोर्सेज़ थी जूइश की, जू लोग की, वो मुस्लिम्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग मतलब एक एग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं जूइश ऑफ खैबर के साथ, जिससे कि सर्टेन कंडीशन में जूई लोग को अलाउ है कि वो रह सकते हैं इस एरिया में विद सम रिस्ट्रिक्शन। और ये सारी चीज़ें मतलब जानने के बाद जब मतलब ये एरिया हो जाता है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दूसरे ट्राइब यानी कि द जूइश ऑफ ताइमा, यहाँ पे एरिया पे जूश लोग के साथ वो मतलब बेसिकली लड़ाई करने, कॉन्कर करने और एरिया को कैप्चर करने के लिए मतलब जाते हैं। लेकिन जो वहाँ के जूश हैं, उन लोगों को जब ये न्यूज़ पता चलती है कि खैबर के यहूदी लोग जो हैं वो हार गए हैं और मुस्लिम लोग जीत गए हैं, तो जैसा कि मतलब एक्सपेक्टेड था यहूदी लोग से कि मतलब लड़ाई करेंगे, फसाद करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उनके उसके जस्ट अपोज़िट जूइश लोग जो है वो लोग ट्रीटी लेके प्रिपेयर हो जाते हैं, कि एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम लोग एक टैक्स पे करेंगे, हम लोग एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट पे करेंगे और बिना मतलब लड़ाई के, बिना किसी इश्यू के पीसफुली हम लोग आपके मतलब अंडर प्रोटेक्शन में रहेंगे, और इससे कोई मतलब दिक्कत भी नहीं होगी। तो मुसलमान लोग जो है वो पीसफुल अप्रोच को मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसी के बाद जो इन सारे मतलब इवेंट्स के बाद अराउंड 7 रबीउल अव्वल और 7th ईयर ऑफ हिजर में, यानी मतलब इस्लामिक कैलेंडर हिजरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मतलब सारे कंपेनियंस मदीना मतलब वापस जाते हैं। और मदीना जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो
कहाँ गया? रिटर्न टू मदीना। हाँ, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वापस मदीना जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मतलब स्ट्रैटेजिक और बहुत ही ज़्यादा पहले से तैयारी करने वाले और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लीडर थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये चीज़ पहले से थी कि अगर मेरे मतलब मदीना को अनप्रोटेक्टेड छोड़ने से कहीं आस-पास के बेडुइन, आस-पास के लोग हमला करके पूरी सिटी को बर्बाद ना कर दें। तो इसलिए वो प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी मतलब तैयारी के लिए अपने कुछ सर्टेन छोटी-सी आर्मी को वहाँ पे छोड़ देते हैं कि तुम लोग मतलब इस मदीना की हिफाज़त करो, मुस्लिम लोग की हिफाज़त करो। जो सेक्रेड मंथ है मुहर्रम, ज़ुल्क़ाअदा, ज़ुल्हिज्जा, इसके बाद अगर कोई अटैक करता है, कोई हमला करता है तो तुम लोग उसको बचाना है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने असाइन किया होता है अबद इब्न साद को, जो कि बेसिकली अपने काम में बहुत अच्छे से मतलब करते हैं और पूरे एरिया को प्रोटेक्ट भी करते हैं। जिसके बाद फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में दोबारा से जॉइन करते हैं और जॉइन करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है कि इसी सारी मतलब जो चीज़ें चल रही थी, इसी के साथ-साथ जो 2 मेजर थ्रेड था, यानी कि एक था तो जूइश ट्राइब हो गई और दूसरा था कुरैश ऑफ द मक्का। दोनों को मतलब न्यूट्रलाइज़ करने के बाद, सारी चीज़ें खत्म करने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मतलब सहाबा लोग जो अदर ट्राइब हैं, यानी कि बेडुइन ट्राइब, जो कि बेसिकली उनका काम था लूट-मार करना, कहीं से कैरावन जा रहा है तो उसको लूटना, बेसिकली पायरेसी वाला काम, थोड़ा पायरेट टाइप का काम, लूट-मार करना। तो उस टाइप की ट्राइब को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोकना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे और उनके ऊपर भी एक हमला करना चाहते थे। बट उनके साथ ये प्रॉब्लम ये थी कि बेडुइन लोग जैसे नॉर्मल इंसान लोग रहते हैं, उस तरह से वो लोग नहीं रहते थे। बेडुइन लोग का सिस्टम ये था कि वो लोग मूव करते रहते थे लगातार, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे। एक नॉर्मैडिक टाइप की थोड़ी उनकी लाइफ़स्टाइल थी, जिसकी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट था उनके ऊपर एक डायरेक्ट अटैक करना। तो इस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब एक दूसरे तरीके से मतलब ओवरकम किया, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि जो एक्टिविटी है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी अ, तो इसके आगे दिया नहीं है क्या? 1 सेकंड, लास्ट पेज कहाँ गया? हाँ, तो उसके लिए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे तरीके से मतलब अटैक करने का दूसरा अप्रोच मतलब ट्राई किया, जिसके बारे में यहाँ पे हमें पेज नंबर 501 पे पता चलेगा। तो इसके आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग 47 सेशन चालू करेंगे पेज नंबर 501 से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।